बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े के स्पेशल ट्रेडिशनल स्टाइल में बर्मा चिकन करेलों की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यकीन जाने इतने मज़े के ये चिकन करेले बन के तैयार हुए हैं कि आप इसको खाए बगैर रह नहीं सकते। बड़े तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन अक्सर औकात बच्चे इसको पसंद नहीं करते। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करके बनाएंगे, इंशाल्लाह बच्चे भी इसको उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी ग्रैंड माँ का स्टाइल है। इस स्टाइल को अगर आप फॉलो करते हुए ये चिकन करेले बनाते हैं, इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो जनाब, अगर आपके बन गए करेले कड़वे, तो गारंटी के साथ सारे पैसे वापस। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुली वॉच करना है, ताकि आपके करेले बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट और जूसी बने। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो करेले लिए हैं फ्रेश। इसका रफली छिलका मैंने रिमूव करके सेंटर में कट दे के इसके सीड रिमूव कर लिए हैं। तो अब जो आपसे मैं टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आपने इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो ठंडा पानी डाल के आप इसको बर्फ़ डाल के रखते हैं आधे घंटे के लिए। तो अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें बर्फ़ वाली जगह पे। 2 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है। इसमें अब मैं हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 1 पिंच मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी। हल्का सा सोते करेंगे। जब खुशबू इनहैंस होना शुरू हो जाएगी तो मैंने ना 600 ग्राम चिकन बॉयल किया है नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और इसको रेशे कर लिया है। थोड़ा सा चिकन मैं ऐड कर रही हूँ, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। बॉयल चिकन से ये करेले बड़े मज़े के बनेंगे। जब हल्का सा चिकन हमारा फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हमने पेस्ट ऐड करके इस चिकन को इसमें अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि चिकन की जो नेचुरल एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चॉप किया है मोटा मोटा प्याज थोड़ा सा, और इसमें मैं ये रेड और ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च, और इसको हमने हल्का सा ऐसे फ्राई करना है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक पहले ऐड किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करके हम इसको हल्का फ्राई करेंगे। तो इसी पॉइंट पे फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी यखनी भी जो बची थी चिकन की वो रखी हुई है, थोड़ा सी वो यखनी ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। जैसे यखनी हमारी थोड़ी ड्राई होगी तो इसमें 3 से 4 चम्मच मैं दही ऐड करके इसको ना फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, दही फ्राई हो चुका है। तो अब हम इस फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, करेले भी हमारे, हम ना करेलों को अच्छी तरह धो के आपने नमक इसका निकाल लेना है। फिर आपने हाथ से दबा के सारा पानी ऐसे रिमूव कर लेना है, 1 बाय 1 करके सारे करेले हम ऐसे रेडी कर लेंगे। ध्यान से आपने दबाना है कि करेले हमारे टूटे ना। तो फ्रेंड्स, सारे करेले ये देखिए तैयार हो चुके हैं। अब आप चम्मच की मदद से आप इसमें ना जो हमने फिलिंग तैयार की है वो ऐड करें। अगर आपको हाथ की ज़रूरत पड़े तो आप फिंगर की मदद से अच्छी तरह इसको अंदर फिल कर लें। ऐसे 1 बाय 1 करके हम सारे अपने करेले रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सारे हमारे करेले फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इस पे ना धागा लपेट रही हूँ। आप चाहे धागा लपेट लें या टूथपिक, वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। ऐसे 1 बाय 1 करके हम सब पे ऐसे ना धागा लपेट लेंगे। जी, ये सारे करेले हमारे रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में इतना ऑयल डाला है कि हमारे ये करेले इसमें डिप हो जाएं। डिप हो के ये फ्राई करें। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 1 बाय 1 करके आप सारे करेले इसमें ऐड कर दें। जब एक तरफ से आप साइड हल्की लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। ध्यान से चम्मच की मदद से आप इसकी साइड को चेंज करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमें कलर चाहिए, गोल्डन ब्राउन हमने कलर ये कर लिया है। अब हम करेलों को निकाल लेते हैं। जो ये मसाला अंदर ऑयल के साथ है ये भी आपने निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अब उसी ऑयल में मैंने ये देखिए आलू लिए हैं, बच्चों के लिए, बच्चे बहुत लाइक करते हैं, इनको फ्राई कर लेंगे। ये करेले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इनका हम ना धागा रिमूव कर लेंगे। इजीली धागा रिमूव हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं।
इनकी कटिंग देखिए कैसे मैंने की हुई है। अब हम ऑयल थोड़ा कम कर लेंगे, यानी थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे। जो बाकी मैंने बॉयल चिकन बचाया था वो इसमें डाल के हमने इसको फ्राई करते हैं चिकन को। इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल दूँगी और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करूँगी, यानी लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं रेड और ग्रीन हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और 2 से 3 प्याज मैंने ना ये देखिए कटिंग की हुई है, 2 टमाटर और इस मसाले की हम बुनाई करेंगे, यानी हल्का सोते करना है। बिल्कुल हमने इसको ना ज़्यादा यानी फ्राई नहीं करना। ये देखिए हल्का सा सोते हो गया हमारा ये मसाला। तो फ्रेंड्स अब इसमें मैं हाफ़ ना प्याली फ्रेश दही की ऐड कर दूँगी और जो हमने आलू फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इस जब पानी ड्राई हो जाए दही का तो इसके ऊपर हम जो हमारे करेले चिकन के साथ हमने भरे हुए थे वो रख देंगे 1 बाय 1 करके। थोड़ा सा हमने ये कच्चा प्याज इसके ऊपर ज़रूर ऐड करना है, इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम थोड़ी यखनी भी ऐड करनी है जो मैंने बचा के रखी हुई थी और साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ना मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। जी ये देखिए यखनी भी ऐड हो गई है। तब इसको हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद चेक करें लुक जी कितनी अमेजिंग आई है। फ्रेंड्स यकीन जाने इतने मज़े के ये बने हैं, एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार बना के इसको खाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स चेक करें लोग कितनी अमेजिंग है। हमारे भरवा चिकन करेले तैयार हो चुके हैं। तो मैं आप इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया को गार्निश कर लेंगे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इसी पॉइंट पे एक अच्छा सा फीडबैक तो बनता है ना जनाब, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए मज़े की रेसिपी बनाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स कहने को दिल कर रहा जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने प्यारों को ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।